अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का व्लॉग किस अबाउट है ये तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो जी कल रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मातुल मुबारक है और फर्स्ट जुम्मे की जो भी इबादत है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। इसी तरह से चारों जुम्मे की अलग इबादत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि चारों जुम्मे में हमें अलग अलग इबादत करनी है। जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो व्लॉग्स आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो चलें फ़र्स्ट जो जुम्मा है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आज के दिन जो जुम्मे की इबादत है वो हमें क्या करनी है। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज के दिन मैं कोई एक रेसिपी भी बना रही थी और ये है ब्रेड पॉकेट्स। ठीक है, ब्रेड के पॉकेट्स बना रही थी मैं चिकन, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप रेसिपी साथ साथ देखते रहिएगा और साथ साथ मैं आपके साथ अपना ब्लॉग भी शेयर करूंगी जिसमें मैं अपना वजीफ़ा आपको बताऊंगी। आज के दिन आपने ये इबादत ज़रूर करनी है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी इससे। तो जी इस जुमा की मैं आपको फ़जर से लेके रात सोने इशा तक की और या फिर तहज्जुद तक की इबादत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी इस ब्लॉग को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छा, ये जो इबादत मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये आपने कोई वजीफ़े की तरह नहीं करना, किसी अमल की तरह नहीं करना। ठीक है, आपने बिल्कुल इबादत की तरह ही करना है, क्योंकि अल्लाह पाक की इबादत हम कर रहे हैं। ठीक है, ये फ़र्स्ट जुम्मा है जिसकी हम इबादत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सेम आपने वही सारी चीज़ें करनी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये। तो अब इबादत हमने कब से शुरू करनी है, जुमेरात की रात 12 बजे के बाद से जुम्मे की रात काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने जुमेरात की रात से ही अपनी इबादत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने रात में ही पढ़नी है सलातुन तस्बीह। सलातुन तस्बीह तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसकी फ़जीलत को कोई इनकार नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा इस नमाज की फ़जीलत है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसकी फ़जीलत बयान करने बैठ जाएँ तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी फ़जीलत जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अपने चचा हज़रत अब्बास को तालीम फ़रमाई थी और इनसे फ़रमाया था कि ये नमाज़ रोज़ाना पढ़ें, यानी सलातुन तस्बीह नमाज़ रोज़ाना पढ़ो। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो जुम्मे को पढ़ लो, जुम्मे को ना पढ़ सको तो महीने में एक मरतबा पढ़ लो, महीने में एक बार भी ना पढ़ सको तो साल में एक दफ़ा पढ़ो, और अगर साल में एक दफ़ा भी ना पढ़ सको, इतना भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज़ पढ़ लो। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमें पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अगर ना पढ़ सकें या कोई भी मसरूफ़ियात हों, कुछ हों, तो आप एक मरतबा ज़िंदगी में इसे लाज़मी पढ़ो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से ही फ़रमाया था। यहाँ से आप इस नमाज़ की फ़जीलत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी इसकी फ़जीलत है। तो आपने लाज़मी इसको जुमेरात की रात, मतलब जुम्मे की रात में, जब 12 बजे के बाद जुम्मे की रात फ़जर तक रात रहती है तो आपने उस टाइम पे पढ़ना है। लेकिन सहरी से पहले पहले कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी सी लंबी नमाज़ होती है, तो आपने इसको सहरी से पहले पहले ही ख़त्म कर लेना है। कोशिश करें कि 12 बजे के बाद या जिस टाइम भी आपको टाइम मिले आप फ़ौरन से इसको पढ़ लें। और जिन जिन लोगों को इस नमाज का तरीका नहीं पता या फिर नमाज़ पढ़नी नहीं आती, तो मैं तरीका यूट्यूब पे वैसे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर देती हूँ, आप उसको देखकर भी इजीली पढ़ सकते हैं। जी आप लोग इस पिक्चर का जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि इजीली आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है, फ़जर नमाज़ के बाद जो सूरह यासीन और सूरह मुल्क, ये जो मैंने आपको एक और वजीफ़ा बताया था, जो मैंने आप लोगों ने देखा होगा, वो अमल फ़र्स्ट डे से, रमज़ान के फ़र्स्ट डे से जो आपको लास्ट 30 डेज़ तक जो आपने पढ़ना था, उसमें मैंने सूरह यासीन बताया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो लाज़मी जाके आप वो व्लॉग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो जी वो तो लाज़मी पढ़ना है सूरह यासीन। उसके अलावा आपने सूरह हशर की आखिरी 6 आयत पढ़नी है। 6 आयत आपने सूरह हशर की आखिरी आयतें तिलावत करनी है। ठीक है, और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने, ये इबादत आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जुम्मे के दिन ही करनी है और सिर्फ़ पहले जुम्मे की इबादत है ये। ठीक है, डेली बेसिस पे मैं आपको नहीं कह रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ जुम्मे की इबादत है ये रात की। इसके बाद आप लोगों ने ज़ोहर नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज़ आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इसके बाद जाए नमाज़ पर बैठे बैठे ये जो तस्बीहात मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये पूरी 3 मरतबा आप लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़नी है ये तस्बीहात। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ते वक़्त आसानी हो। अच्छा, असर नमाज के बाद ये जो दुआ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर आपके आ रही है। ठीक है, ये दुआ आपने फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपने असर की नमाज के बाद पढ़नी है, और ये दुआ आपने 7 मरतबा पढ़नी है असर नमाज के बाद।
उसके बाद आ जाते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद। मगरिब की नमाज़ के बाद आप लोगों ने जाए नमाज़ पर बैठे-बैठे या अरहमर राहिमीन और या रब्बी ये दोनों आप लोगों ने 11-11 मरतबा पढ़ने हैं, ठीक है? जाए नमाज़ पर बैठे-बैठे पढ़ना है। दुआ से पहले जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नमाज़ में पढ़ने के लिए, वो आप लोगों ने दुआ से पहले पढ़नी है। नमाज़ मतलब कि नमाज़ पढ़ने के बाद जब आपने जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने दुआ से पहले पढ़नी है, दुआ बाद में मांगनी है। अच्छा, इसके बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ तरावी पढ़नी है, ठीक है? जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ें। उसके बाद आपने जाए-नमाज़ पर बैठे-बैठे इशा की नमाज़ के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। ये दुआ आपने 11 मरतबा पढ़नी है। तो जी ये सारी पढ़ाई आपने करनी है। जुम्मे की दिन की ये इबादत है, ठीक है? इसके अलावा आप जो जितनी इबादत करना चाहें उतनी ही कम है, लेकिन जो-जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आप लोग ज़रूर करें। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और ये जो दुआएँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये तो आप नमाज़ जब भी आप दुआ मांगते हैं उससे पहले भी अगर ये दुआएँ पढ़ेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो जी यहाँ पर मेरे ये ब्रेड पॉकेट्स भी रेडी हो चुके थे और सारी इबादत मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। चिकन को मैंने इस तरह से ना फिलिंग इसके अंदर लगा दी है और साथ-साथ जो भी मैंने ब्रेड पॉकेट्स बनाए थे इसकी मैंने ना कटिंग कर ली थी। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ भी इसमें पूछना हो, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो रेसिपी में तो आप मुझसे कमेंट के पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगी। लेकिन जुम्मे की इबादत मैं आपके साथ अलग-अलग हर व्लॉग में शेयर करूँगी, तो आपने मेरे एक भी व्लॉग को जो है वो मिस नहीं करना। आपने इस जो रमज़ान में जितनी भी इबादतें करनी हैं वो आप उतनी करें और जो मैं जुम्मे की इबादत आपको बता रही हूँ वो भी आप साथ-साथ करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो जी यहाँ देखिए ये सारे भी हो चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने सॉस लगाई थी ना वो सॉस है वो सॉस मैंने इस तरह बनाई थी। उसमें मैंने मेयोनीज़, क्रीम और साथ में थोड़ी-सी हॉट सॉस मिक्स की थी और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा मैंने उसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया था और उसी में मैंने थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर और हॉट सॉस वग़ैरह डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और मस्टर्ड पेस्ट अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये सॉस मैंने ऊपर से इसकी रेडी कर ली थी, लेकिन बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैंने जल्दी से ऐसे मिक्सिंग की, उसकी अच्छे से मैंने मिक्स भी नहीं किया था और ये क्योंकि इफ्तारी का टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी असेंबल करके और बस वीडियो जो है रिकॉर्ड कर ली थी। तो जी ये हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ वज़ाइफ से रिलेटेड और साथ-साथ रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ देती रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। और जी आज के कमेंट्स विनर हैं मिरहा फ़ातिमा, मानो किचन हैक्स, अम्मीज़ ट्रेडिशनल किचन, कटिंग विद ज़ूनी। बाकी जो नेम्स हैं उनकी मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली उनके चैनल्स पर चले जाएँ। वो चारों चैनल्स जो हैं काफ़ी बड़े-बड़े नेम्स हैं, अगर मैं लूँगी तो आप लोग इजीली पहुँच नहीं सकते। तो जी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ पिक्चर, इन सबको भी आपने सपोर्ट करना है और जिनके नेम्स लिए हैं उनको भी सपोर्ट करना है। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।